चाहिए। आइए सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सम्मानित दिनों बाद बहुत अच्छा लगा संभल के छोटे छोटे बच्चों के कला को, उत्साह को देखकर। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस स्कूल के आदरणीय प्रिंसिपल, हमारे दोस्त नौजवान साथी भाई अकेंद्र वर्मा जी का। समय समय पर उन्होंने जब भी मेरी कभी अपेक्षा हुई, हर वक्त पर, हर मोड़ पर मेरा नहीं संभल में अच्छाई लाने का काम किया। बरबस कदम जब कभी लड़खड़ाए, उन्होंने धीरज दिया, साहस दिया, पीछे से आवाज दी। जैसे कभी कभी डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, लेकिन जब कोई नौजवान आवाज किसी संघर्ष के क्षण में सहारा, ताकत और साहस देती है, निश्चित तौर से आदमी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। मैं आज राजनीति पे बहुत लंबी दूर तक बोलना नहीं चाहता। आपकी वजह से, आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैंने जो संघर्ष का रास्ता चुना है, उस राजनीति में कुछ पाने की लालसा, आकांक्षा मुझे नहीं है। मैं राजनीति में दौलत कमाने नहीं आया। मैं तो बहुत सारे लोगों को, उन गरीब, उन परेशान और अभाव में रह रहे लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को एक रास्ता देने, ताकत देने के लिए आपके बीच हूं। और मैं आज भी जवाब देता हूं कि संभल में जब भी कोई व्यक्ति किसी मोड़ पर कभी भी डीपी यादव को पुकारेगा, आवाज देगा, चाहे वो कैसा ही वक्त हो, कितनी विपत्ति, कठिनाई, परेशानी का टाइम हो, डीपी यादव हमेशा उसका साथ देगा। बात की मेरी जवाब। पिछले दिनों जो कुछ राजनीति में हुआ, आप उसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं विशेषकर इस बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूं। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। इस शहर में, इस कस्बे में हजारों मुसलमान भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस बार जितना मजबूत साथ मुझे मेरे हिंदू भाइयों ने दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। मैं एक ऐसे वक्त में राजनीति की राह में आया था, मैं कभी भी सहारा लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि छोटे से गांव में जब मेरे बुजुर्ग बाप ने, जो स्वतंत्रता सेनानी आज भी हम लोगों के सर पे जिनका आशीर्वाद का साया है, थोड़ा बड़ा हुआ था, और उसके बाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं वापस अपने गांव लौटा, तो मुझसे कहा था कि मैंने कभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई और आंदोलनों में हिस्सा लेने के बाद सरकार से कभी ये नहीं कहा कि मैंने अंग्रेजों की बहुत सारी लाठियां अपने बदन पर खाई हैं, मुझे कुछ चाहिए। तो तुमको भी ये शिक्षा देता हूं कि जिंदगी में अपने हौसले के बल पर आगे बढ़ना, किसी के सहारे तलाश मत करना। सहारे कमजोर हुआ करते, टूट जाया करते हैं। मैं आगे बढ़ा, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, साथ मिला, दोस्ती मिली। लेकिन अभी हमारे उद्घोषक महोदय जो बहुत ही खूबसूरती से आपके बीच अपनी बात को, कार्यक्रम को रख रहे थे, उन्होंने शब्द कहा कि बच्चे
जो सच्चे होते हैं मन के, तो यकीन रखना संभल के दोस्तों, भाइयों बहनों, डीपी यादव भी आपके लिए उसी बच्चे के समान है जो निर्दोष भी है, सच्चा भी है और हर तरीके से आपका साथ करना चाहता है। मेरे मन में कभी कष्टता नहीं रही। जिन लोगों ने साथ दिया उनका भी शुक्रिया अदा किया, और जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, यदा कदा किसी राह पर, किसी मोड़ पर, किसी रास्ते पर अगर डीपी यादव को मिल गए, डीपी यादव से उनको कोई काम पड़ा, तो मैंने बेझिझक उनका काम करने का काम किया, उनसे कभी मुंह मोड़ने का काम नहीं किया। ये मेरी आदत है। पिछले दिनों राजनीति ने जो कुछ सुखाया, जो कुछ देखा, वो बहुत भयानक था, और शायद ये आपके आशीर्वाद, प्यार की बदौलत डीपी यादव जिंदा आपके सामने मौजूद है। मैंने कभी उन तलखियों को और उन खतरनाक इरादों को इस सरकार के रहने वाले, चलने वाले मंत्रियों, संतरियों, मुख्यमंत्रियों की उस बात को कभी आपके सामने नहीं रखा। जिन खतरनाक इरादों से इस चुनाव में डीपी यादव का सफाया करने की ठानी गई थी, मैंने वो बातें कभी आपके सामने, आपके अपने दोस्तों के सामने और कभी अखबार वालों के सामने भी नहीं रखी, क्योंकि उन बातों को रख के मैं अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों से कहा करता हूं, और सिर्फ कहता नहीं हूं, ये सीने का दर्द है कि डीपी यादव सिवाय भगवान के दुनिया में किसी से डरता नहीं। इसलिए मैं पूरी सरकार से टकरा गया। ना तो मेरे साथ कोई बड़ा नेता था और ना ही मेरे साथ किसी बड़ी पार्टी की ताकत थी। आप लोगों के आशीर्वाद, यहाँ के नौजवान साथियों के साहस के बल पर मैंने उत्तर प्रदेश की बेहुदा, बेईमान, भ्रष्टाचारी सरकार और उसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह से टकराने का काम किया। इसलिए किया कि गांव से निकल करके जब राजनीति करने आया था, तो उसी बाप के सामने, उसी पिताजी के सामने शपथ खा करके निकला था कि जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं करूंगा, दौलत और पैसे के लिए राजनीति नहीं करूंगा, और जहां कहीं भी गरीब की आवाज आ जाएगी अपनी जान देकर के उसकी रक्षा करने का काम करूंगा। मैंने चाहे अंश से सही, चाहे थोड़ा सही, चाहे ज्यादा सही, उस बात को निभाने का काम किया। सरकारों ने कई बार बहुत जोर लगाए, कभी सरकारें गिरा दी गई, कभी बूथ कैप्चर कर लिए गए, कभी मारने मिटाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद की बदौलत, आपके प्यार की बदौलत डीपी यादव जिंदा रहा, और जब तक ऊपर वाला चाहेगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा, डीपी यादव जिंदा रहेगा। तो राजनीति पे जिसका चेहरा बहुत घिनौना, बहुत भ्रष्टाचारी, बेईमान हो गया है, जिसके चेहरे को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हजारों बेहूदी के निशान मिल सकते हैं, उस राजनीति पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इसमें भी कोई दो राय है दोस्तों कि बगैर राजनीति आदमी की जिंदगी नहीं चल सकती। आज राजनीति जिंदगी से इतनी वाबस्ता हो चुकी है, इतनी जुड़ चुकी है कि हम बगैर राजनीति के हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते। छोटे से लेकर बड़ी बात तक हर जगह हमको राजनीति व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। इसलिए राजनीति में सोच करके आपके बीच आया। संबंध से अगर मोह तो ये कि आज तक के सरकारों ने, राजनीति करने वालों ने इस क्षेत्र के लोगों के साथ मजाक किया है, कभी काम करने का काम नहीं किया है। वरना संबल का इतिहास आज नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों वर्षों पुराना इतिहास है इस कस्बे का शहर। मैं उस विषय में और ज्यादा आपको नहीं गंभीर बनाना चाहता। आज तो बच्चों का राग रंग और कलाकार बच्चों का उत्साह देखने आया था।
भाई यतेंद्र वर्मा जो बहुत ही खूबसूरत सोच के एक हमारे साथी हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैंने उनके विचारों में यदा कदा जरूर पाया है कि जब भी वो कभी मिले, रास्ते में रोक कर भी स्कूल की बात तो कभी थी, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता उन्हें संभल के लोगों की रहती है। आगे क्या करना है, कैसी होगी राजनीति, भाई साहब क्या करना चाहते हो, अब आगे कैसे प्रोग्राम लगेंगे, सारी चिंताएं उनके मन में इसलिए समाई रहती हैं कि जो व्यक्ति सच्चे दिल और दिमाग के लोग होते हैं, उनको हमेशा अपने से ज्यादा अपने साथियों की, अपने शहर कस्बे गांव वालों की चिंता लगी रहती है। इसलिए मैंने बड़ी व्यस्तता के बावजूद मैंने उनको कहा मैं जरूर आऊंगा। यहाँ सुनकर के मुझे और भी बेहतर खुशी हुई कि 2000 में भी डीपी यादव यहाँ छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम में आया था, और आज भी 2005 में डीपी यादव आप लोगों के बीच मौजूद है। मेरा सौभाग्य है, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे आदेश दिया गया कि कुछ आपको सुनाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्कूल के दिनों में, गांव देहात की रागनियों में, लोकगीतों में मैंने कई नाम बटोरे हैं, मिले हैं मुझे। मैं इस देश का अच्छा एथलीट भी रहा हूं, दो खेलों का मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी रहा हूं, और लिखने का शौक भी। जब जिंदगी की ठोकरें लगते लगते तन्हाई बहुत सारी मिली, तो कलम पकड़ने का शऊर जिंदगी ने सिखा दिया, और ऊपर वाले ने और दुनिया की तन्हाई में जबान से शब्दों को उस कागज पर लिखना